हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी चरित्र या आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हैं जो आपको शायद दिखाते नहीं हैं लेकिन घबराए हुए हैं अंदर ही अंदर, मन ही मन में। कुछ लोग हैं जो आपकी क्वालिटीज़ से प्रभावित है या फिर कहीं ना कहीं डरते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आपके हेटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाते नहीं हैं लेकिन मन के अंदर एक द्वेष का भाव या एक शत्रुता का भाव अगर आपके प्रति रखते हैं। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई एनिमी या कोई ना कोई गुप्त शत्रु तो होते ही है। तो उन लोगों की अंदर ही अंदर ऐसी कौन सी आपकी क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण वो आपके शत्रु बने बैठे हैं या फिर आपसे चिढ़ते हैं या फिर आपसे प्रभावित हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो का टॉपिक आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिर मैं शफल करूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। पूरी रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जितनी आपसे रेजोनेट होगी उतनी आप लीजिए, बाकी को रहने दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके ऐसे कौन से गुण हैं, आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे आपके एनिमीज़ भी प्रभावित हैं या कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताइए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु उनसे प्रभावित है। थैंक यू, वेरी गुड। वेरी नाइस। और क्या क्वालिटीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की जिनके कारण लोग या आपके गुप्त शत्रु जो है वो आपसे प्रभावित है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है, वाह, सो ग्रेट। दोस्तों, जैसे कि कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो ये शो कर रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं ना, अभी शफलिंग के बाद जो कार्ड्स आए हैं वो दिखा रहे हैं कि आप जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है। बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। सबसे पहले जो आपके एनिमीज़, जो आपके हेटर्स हैं, वो आपकी मेहनत से बहुत ज़्यादा जेलस हैं क्योंकि आपने ना अपनी लाइफ में जो कुछ भी अभी तक अचीव किया हुआ है वो किसी की खैरात में नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ये आपने बहुत ही मेहनत करके कमाया हुआ है। यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जिस भी एज में हैं आपने शायद बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको लोगों को, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपको समय से पहले या फिर आपकी औकात से ज़्यादा, ठीक है, मतलब इनको लगता है कि शायद इतना आप डिज़र्व नहीं करते जितना आपको मिल चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखकर ये थोड़ा जेलस दिख रहे हैं मेरे को। इसी चीज़ को लेकर ये लोग गॉसिप भी करते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसा है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में या फिर जब भी आपके एनिमीज़
नए नए आपकी लाइफ में बने होंगे, या फिर जब भी आपका कोई एनिमी बनता है वो इस कारण से ही बनता है कि आप जो है आप अ, मतलब एक विक्टिम जो है ना, आपको विक्टिम बन के रहना पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में या कुछ समय तक आपने लाइफ में ना हर चीज़ को ऐवे ही जाने दिया होगा, ठीक है। जब भी आपके साथ किसी ने छेड़खानी या फिर आपको पोक करने की कोशिश की होगी या आपके चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश की होगी, तो आपने उसको जाने दिया, और इस चीज़ को मतलब उन लोगों ने आपकी कमज़ोरी समझा, ठीक है, आपकी समझदारी, आपने समझदारी दिखाई, लेकिन वो लोग इसको आपकी कमज़ोरी समझते रहे। तो जब जब से आप लोगों ने ना रिटर्न में जवाब देना स्टार्ट किया है, ठीक है, जब से आप लोगों ने प्रतिक्रिया देना स्टार्ट की है, जब आपने रिएक्शन देना स्टार्ट किया है, तब से ये लोग आपसे थोड़े घबराए हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है इन लोगों को लगता हो कि आपके मुंह में जुबान ही नहीं है ठीक है। तो मतलब इसको कुछ भी कह दो, इसे पता नहीं चलेगा, या तो इसको समझ नहीं आएगी, या तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी इनकी सोच थी। तो हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो सिंह लगन या सिंह राशि के हो सकते हैं, या फिर ओके, सिंह लगन या सिंह राशि आपकी हो सकती है, या और भी आपकी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो राशि आ रही है या लगन आ रहा है वो है सिंह लगन या सिंह राशि। तो आप जो है आपके ऊपर डिवाइन जो है बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर मेहरबान है, ऐसा इन लोगों को लगता है, ठीक है। तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इन लोगों को लगता है कि डिवाइन आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबान है, इसीलिए आपको शायद बैठे बिठाए या बिना मेहनत किए या कम मेहनत करने में आपको ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ये इनकी सोच है, ठीक है। तो इन लोगों को नहीं पता कि अंदर ही अंदर या फिर साइलेंट में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाली पर्सन है आप। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रही है मेरे को कि आपने ना अकेले में या साइलेंट में अपने ऊपर बहुत काम किया है। हो सकता है कि आप अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और जिस लेवल तक आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन से या डिवाइन से जुड़े हुए हैं, लोग उतना नहीं जानते, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, आपने बहुत मेहनत की हुई है, लेकिन इन लोगों को इस बारे में नहीं पता, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, डिवाइन से जुड़े हुए हो। यहाँ पे ना कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मेरे को, जो कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई दो चीज़ें हैं जो अभी रिसेंटली आपको प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। साइलेंट में जिन लोगों की जिन चीज़ों की अचीवमेंट के लिए ना आपने बहुत ज़्यादा साइलेंट में मेहनत की है, ठीक है, जो लोगों को या किसी को ज़्यादा नहीं पता, या अगर पता भी होगी तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लोगों को पता होगी। ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो चीज़, कोई दो चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त हुई है, या तो प्राप्त होने वाली हैं, लेकिन डेफिनेटली जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई दो चीज़ें हैं ये। अपनी अपनी लाइफ से आप कंपेयर करके देख लीजिएगा क्या है, लेकिन ये दो चीज़ें या तो आपको प्राप्त हो चुकी है, या तो बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाली हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग जो है, ये लोगों को इन लोगों को लगता है कि आप एक टाइम आपकी लाइफ का, इन लोगों ने आपकी जो लाइफ है ना उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एनालाइज़ किया है इन लोगों ने, जो आपके हेटर्स हैं ना, इन्होंने आपकी लाइफ की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा है, ओके। तो इन लोगों ने देखा है कि एक टाइम पे आप ऐसी कंडीशन में थे कि जहाँ पे आपको मतलब शायद सब लोगों ने बेकार समझकर एक साइड पे कर दिया होगा, ठीक है। मतलब ये किसी काम की नहीं है, या किसी काम का नहीं है, या इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बेवकूफ़ है, या फिर ये तो किस्मत की मारी है, या किस्मत का मारा है, ऐसा समझकर आपको एक दरकिनार कर दिया गया होगा। तो अब आपकी लाइफ में जो एकदम से जो ये मतलब हो सकता है कि लास्ट कोई 2 या 3 साल में आपकी लाइफ में जो ये चेंजिंग आई है ना, पॉजिटिव चेंजिंग, तो इस चीज़ को भी ये लोग अभी देख रहे हैं, और ये इस चीज़ को देख के बहुत हैरान है कि मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि आपने आखिर ऐसा क्या किया है, ठीक है। आखिर इनको पता है कि कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो इन लोगों को नहीं पता कि आप जो है आप डिवाइन के बंदे हैं, ठीक है। आपको जो आपका ये भोलापन है, ये भोलापन आपको मतलब डिवाइन की तरफ से ही दिया गया था, ठीक है। आपकी जो सोल है, उसकी जो प्योरिटी है, वो कोई बेवकूफ़ी नहीं थी आपकी, ठीक है। वो एक प्योरिटी थी आपकी सोल की, जिसमें ना अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी थी। जो एक होता है ना, एक प्रॉपर बेस बनता है ना किसी चीज़ का, जैसे हम कोई घर बनाने से पहले एक बेस बनाते हैं उसका, तो वो एक मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल एक
क्लीन स्पेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट था आपका, बहुत ही ज़्यादा प्योर दिल था जिस पर धर्म की नींव रखी गई है, ठीक है। एक एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्पस है आपका, उस पर्पस के लिए आपको रेडी किया जाना था, इसलिए आप इतने ज़्यादा मतलब सीधे साधे टाइप्स के इनको दिखते थे। तो इन लोगों को नहीं पता था, इन लोगों को लगा कि आप मतलब आप गए गुजरे समझे इन लोगों ने, ठीक है। तो इस टाइम पे ये लोग देख रहे हैं कि आपको ना एक जादू की छड़ी जैसे ईश्वर ने पकड़ा दी है, ठीक है। आप जो चाहते हैं, जो चीज़ मतलब मैं अगर ऐसे कहूँ कि जो आप चाहते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जिस चीज़ का इनको डर होता है कि कहीं आपको ऐसा ना मिल जाए, वही चीज़ आपको अचीव हो जाती है। तो ऐसा है, ठीक है। तो जिस चीज़ से ये डरते हैं कि कहीं ऐसा इसको ना मिल जाए, या मतलब कहीं इसकी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जाए जो इसके लिए पॉजिटिव या फिर इनके लिए नेगेटिव हो जाए, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। अब मैं नहीं जानती कि ये एनर्जी किसकी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एनर्जी है। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से एनालाइज़ किया है। हो सकता है ये लोग आपके बहुत ज़्यादा करीबी हों, तो इन लोगों को अभी इस टाइम पे ये प्रॉब्लम बनी हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, मतलब डिवाइन इतने ज़्यादा मेहरबान कैसे हो सकते हैं आप पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि अ, देखिए, एक तो यहाँ पे मेरे को ना दुर्गा माँ की एनर्जी यहाँ पे कुछ फील हो रही है। हो सकता है कि दुर्गा माँ की एनर्जी आपके साथ है। हो सकता है कि आप देवी दुर्गा को या माँ को, देवी को आप बहुत मानते हो, या हो सकता है आपकी कुल देवी जी की आप बहुत ज़्यादा आराधना करते होंगे। लेकिन कोई ना कोई देवी है यहाँ पे, मेरे को देवी फीमेल एनर्जी दिख रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। और ये कोई इतनी शक्तिशाली एनर्जी है कि मतलब अगर कि मतलब इनका आशीर्वाद मिलने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है किसी को भी, मतलब ये इसीलिए मैंने इनको देवी दुर्गा जी कहा कि मतलब एक बार अगर इनकी एनर्जी आपको प्राप्त हो गई ना, तो फिर तो बस फिर कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, कुछ मतलब देवी की एनर्जी जो आपके साथ है, और इस टाइम पे पूरी करुणा, पूरी कृपा इनकी आपके ऊपर बनी हुई है। इन्होंने ना इस टाइम पे आपकी पीठ के पीछे, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी की पीठ पर हाथ रखना, किसी को एक सहारा देना, है ना, इस टाइप से आपकी पीठ पे हाथ रखा हुआ है इस टाइम पे। और जब तक इनका हाथ आपकी पीठ पर है ना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि इन लोगों को भी अब समझ आ रहा है, क्योंकि ये लोग पहले इनको लगा कि आप शायद कोई ब्लैक मैजिक जानते हो, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एनर्जी आई है कि ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर ट्राई किया है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक अगर नहीं भी किया होगा तो इन्होंने कर्स किया है आपको, मतलब बददुआएं देना या किसी के लिए नेगेटिव प्रेयर्स करना, कि तो कुछ ऐसा इन्होंने किया है। तो ये अच्छे से जानते हैं कि ये उस चीज़ से वाकिफ़ है, ठीक है। तो ये जानते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये जानते हैं कि कुछ आप नेगेटिव, कुछ तंत्र मंत्र टाइप्स या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आप नहीं जानते हैं। अगर आप ऐसा नहीं जानते, अगर आप जादू नहीं जानते, तो फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपसे छीनने की कोशिश की जाती है वही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये इस टाइम पे परेशान है। तो अब इनको जाके कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब इनको महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर जो है किसी डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग्स है। अब ये लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आपके ऊपर किसी डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग्स है, और डेफ़िनेटली है, आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने अभी मतलब इन लोगों ने उम्मीद रखी थी कि ये आप इनको फॉलो करेंगे, या फिर अगर ये लोग आपकी लाइफ में नहीं होंगे, या अगर ये लोग आपको दरकिनार कर देंगे, तो शायद आपकी लाइफ में कुछ खोएगा या कोई फ़र्क पड़ेगा। और डेफ़िनेटली पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। आप चाहे माने या ना माने, आप अंदर ही अंदर मन में आप जानते हैं कि आपको बहुत फ़र्क पड़ता था। बेशक आप किसी से नहीं कहते होंगे, लेकिन मन ही मन में आपको फ़र्क पड़ता था, ठीक है। तो अभी ये लोग देख रहे हैं कि आपका जो फोकस है वो इन लोगों के पास भी नहीं, इन लोगों की तरफ भी नहीं है, और मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी आपका फोकस नहीं है। हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन आप में उस चीज़ का ईगो नहीं है। इस चीज़ से इनको क्लियर है कि आपको मटेरियलिस्टिक जो अचीवमेंट्स है आपकी, उनका भी घमंड नहीं है। अगर इन लोगों की आपकी लाइफ में प्रेजेंस नहीं है, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आखिर आप ऐसी कौन सी आत्मा हो, कौन सा इंसान हो। अब ये लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने मतलब ये समझ चुके हैं, ठीक है। ये समझ चुके हैं कि अब आपका जो फोकस है वो
एटलीस्ट इनकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आपका फोकस है। ये लोग आपको पहचान चुके हैं, ठीक है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है अब इनको दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में ये मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि स्टार्टिंग में इन लोगों ने आपको जोकर समझा था, ठीक है। जोकर मतलब जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं, जिसको ना ही अपने पास्ट का पता है, ना प्रेजेंट का पता है, ना फ्यूचर का पता है। लेकिन अब ये समझ रहे हैं, अब ये लोग देख रहे हैं कि आप इतने भी सिंपल नहीं है जितना इन्होंने आपको समझा था, और इतना भी नहीं कि मतलब आप इनकी समझ से बाहर हैं एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि ये लोग हैं, इनमें से कोई ऐसी फ़ीमेल मेरे को दिख रही है, ज़्यादा एनर्जी मेरे को किसी फ़ीमेल की आ रही है। कोई ऐसी फ़ीमेल है, एक्चुअली मेल भी है कोई, लेकिन मेल अभी जो है वो अपने लाइफ में फोकस्ड है। लेकिन कोई फ़ीमेल है जो कि अपने दिन में से ना, समझ लीजिए अपने दिन में से कम भी ना 65 to 85% जो अपना टाइम होता है वो आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में एनालिस करने में, या फिर आपके बारे में आपको डिकोड करने के बारे में ही टाइम वेस्ट करती है अपना। कोई ऐसा इंसान है, और ये जो सोच है ये उसी की सोच यहाँ पे अनफोल्ड हुई है। तो ऐसा है, ठीक है। ये लोग जानते हैं कि अब आपको किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ से फ़र्क पड़ता है, ना ही आपको किसी के होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है। सर्दी गर्मी मतलब टाइप्स यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर सोल हो, ठीक है, जिसको समझने में इन लोगों ने बहुत ही भारी गलती कर दी है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि अब जो है ये लोग आपकी लाइफ में ना भर भर के खुशियाँ आते हुए देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो नेगेटिविटी इन्होंने आपकी तरफ सेंड की थी ना, वो भी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से आपको सर्व कर रही है, ठीक है। होता है ना कि मतलब किसी को धक्का दो, गड्ढे में कहीं धक्का दो तो मतलब वो उल्टा कहीं ना कहीं उसके लिए वही कुछ ना कुछ उसको हासिल हो जाना, ऐसा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये है कि इन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ भी किया था वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सर्व ही कर रही है। तो ये चीज़ें ये देख रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करें क्या, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस टाइम पे। आपकी जो स्ट्रेंथ है अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है जो कि आपके अगेंस्ट में था, और हो सकता है कि आप अकेले उन पर भारी पड़े हो, ठीक है। तो ऐसा मेरे को दिख रहा है कि ये आपकी स्ट्रेंथ देखकर बहुत ही ज़्यादा हक्के बक्के हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्फानाइट स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है। जिसको ये कार्ड जो है वो क्लेरिफाई कर रहा है, ठीक है। आप एक मदरली नेचर है, ठीक है। आप एक मदरली नेचर है जिसको किसी भी टाइप से और किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय प्यार के, सिवाय इज्जत के, ठीक है। एक ऐसे इंसान से मैं इस टाइम पे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कार्ड मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इन लोगों ने आप पर कोई ना कोई नेगेटिव कर्स किया है, या तो कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक टाइप्स किया था, जो कि हर बार और स्पेशली लास्ट 6 मंथ से जो है कि वो बैकफायर ही होता जा रहा है। और अब जो ये लोग हैं इस चीज़ को छोड़कर ये कोशिश बंद कर चुके हैं, ठीक है। इनको पता है कि ब्लैक मैजिक पर इनका ही खुद का नुकसान होगा, क्योंकि जितना ये नेगेटिव कर्स आपकी तरफ करेंगे उतना ही नेगेटिव डबल होकर इनकी लाइफ में जाएगा। तो इस चीज़ का ख्वाब तो ये छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो भी लालच था ना आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है, आपकी लाइफ से जो भी लालच इनका जुड़ा हुआ था, आपको नुकसान पहुंचाकर ये अपना जो भी लालच पूरा करना चाहते थे, अब ये अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि ये पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, ठीक है। आपको नुकसान पहुंचाकर ये जो भी गेन करना चाहते थे उसकी उम्मीद ये लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश है, और ऊपर से ये जानते हैं कि डिवाइन इन पर बहुत ज़्यादा, आप पर डिवाइन बहुत ही ज़्यादा आप पर मेहरबान है, ठीक है। तो ऐसी ये रीडिंग है। अब हम देखेंगे कि इनका जो फ्यूचर है आपके एनिमीज़ का वो क्या होगा, ठीक है। आगे ये लोग क्या करने वाले हैं अब, ठीक है। इनका अगला स्टेप क्या होगा आपके एनिमीज़ का। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की जो एनिमीज़ है, हेटर्स, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए अब ये लोग ना विक्टिम बनकर आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। विक्टिम बनकर आएंगे, ये दिखाएंगे कि मतलब ये बहुत ही बेचारे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये लोग आपको विक्टिम बनकर दिखाएंगे, और जो जो चीज़ें इन्होंने आपके खिलाफ़ की है ना, ये सब चीज़ें ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में इनके साथ हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे अलर्ट रहना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये लोग अपने आप को भी स्पिरिचुअल दिखाएं, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाएं कि बस इनका भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ दिखाएं आपको, ठीक है। तो ये लोग जो है अब आपकी लाइफ से
वैसे तो मेंटली जो इनकी जो बुरी सोच जो थी ना आपको नुकसान पहुंचाने की जो भी है, उससे तो इन्होंने हाथ धो लिया अभी, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि ये जो कुछ भी करेंगे वो रिटर्न इन्हीं के ऊपर आएगा। तो ये लोग उसकी सोच तो ये छोड़ चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और लास्ट में जो कार्ड है वो है द मैजिशियन का, जो कि ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में ये लोग आपको ही मतलब आपको अपनी लाइफ सरेंडर करेंगे ये, ठीक है, आपको सरेंडर करेंगे, मतलब अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन जो हैं वो आपसे पूछ कर लेंगे, ठीक है, आपको सर पर चढ़ाएंगे एक तरफ से, ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रीडिंग है ये किसके लिए है, जिसके लिए भी है, ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। तो आपको थोड़ा सा बस सतर्क रहना होगा, ठीक है, क्योंकि जस्टिस आपको मिला है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, ये जस्टिस है, ठीक है, ये जस्टिस मिला है आपको, आपने बहुत ही लंबे समय तक स्ट्रगल किया है। तो ये जिसकी भी रीडिंग है, मैं दुआ यही करूँगी कि आपको डिवाइन ऐसे ही प्रोटेक्शन दे, ऐसे ही आपको हमेशा खुशियाँ दे, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं। मे गॉड ऑलवेज 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 ब्लेस यू। और मेरी रीडिंग कैसी लगी है, समय का अभाव है दोस्तों एक्चुअली, तो इस कारण से ये रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।